और बिहारी जी ने मुझे वहाँ बुला लिया, वृंदावन बुलाया। मैं वृंदावन आके जैसे ही सामने गई, उनकी आंखों से एकदम देखा, कुछ अजीब सी लाइट सी हुई और बिहारी जी से प्यार हो गया। घर में बहुत कुछ झगड़े वगड़े बीमारी सब थी, वो धीरे धीरे सब कुछ खत्म होती गई। बिहारी जी ने मेरा ऐसा हाथ पकड़ा, मैं आराम से अभी तक उन व्रत करती हूँ। बिहारी जी को पति मानती हूँ, सखा मानती हूँ। वो तो बिहारी जी की लीला वो जानते हैं। मैं उनके सामने जाती हूँ तो मेरे आंसू ही नहीं रुकते। उनके दर्शन किए जाओ, देखे जाओ, देखे जाओ, बस ऐसा। मेरे बांके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। राधे राधे। मैं हूँ सौरभ। मन मेरे भजले कुंज बिहारी, सब सुख सागर रूप उजागर, अंग संग प्रीतम प्यारी। रसिक कहते हैं अपने वाणी के माध्यम से कि जो भी बांके बिहारी जी का नाम लेता है उसे हर सुख की प्राप्ति होती है और राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण साक्षात रूप में उन्हें मिल जाते हैं। इसी भाव के साथ हमारे साथ एक भक्त हैं, आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे, जय श्री राधे। क्या नाम है आपका? ललिता गर्ग। ललिता जी, कहाँ की रहने वाली हैं आप? जयपुर से। आप जयपुर मिनी वृंदावन की रहने वाली हैं, लेकिन जी। आप आज वृंदावन में हैं। किस भाव के साथ वृंदावन में आती हैं आप? वृंदावन में आने से ऐसा लगता है बस यहीं बस अपना ही घर है ये। बिहारी जी से मिलके ही बहुत कुछ अच्छा लगता है। जितना अपने घर में अच्छा नहीं लगता उतना यहाँ वृंदावन आने से अच्छा लगता है, इसलिए बार बार आने का मन करता है। बिहारी जी ने मेरे को बहुत कुछ दिया, जीवन में बहुत कुछ दिया है। आपको क्या दिया वहाँ के बिहारी जी ने? ऐसे कैसे आपको वृंदावन की लत लग गई? जब हमारे घर के पास में कथा हो रही थी, कथा सुनते सुनते मैं वहाँ पहुँची। कथा में जैसे बिहारी जी का नाम सुना, उनकी बातें, उनकी लीलाएं सुनती रही, जैसे जैसे उनसे प्रेम होने लगा। फिर मैं कहा अब जैसे टाइम मिलेगा तो आऊँगी। फिर मैं दूसरी बार फिर कथा सुनने पहुँच गई। ऐसे सुनते सुनते उनसे बिल्कुल सोचा एक बार साक्षात्कार किया जाए, उनके जाके दर्शन किया जाए। जैसे कथा पूर्ण हुई और मुझे वृंदावन बिहारी जी ने तुरंत वृंदावन बुला लिया। उस दिन से वृंदावन से प्यार हो गया। उसके बाद ऐसी घटना घटी, हमारे बहुत ज़्यादा घरेलू स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। हमारे पति के दुश्मन थे, वो उनको मारने के लिए आए थे और पूछ रहे थे आपके पति देव कहाँ हैं। तो मैंने कहा मेरे पति देव तो यही है, बिहारी जी, और ये मेरे पति देव। उनको बिहारी जी तो दिख रहे थे, मेरे पति देव वहीं लेटे हुए उनको दिख रहे नहीं है। और वो उन्होंने हमें कुछ भी नहीं बोला और वापस चले गए। तो वो बिहारी जी का चमत्कार मैं कभी नहीं भूलूंगी। और भी बहुत तरीक़ों से बचाया मुझे। बहुत सारी बीमारी है, डायबिटीज़ है, किडनी का है, हार्ट की बीमारी है, सब कुछ है। उसके बाद ही उन्होंने मेरे को बचा के रखा। बिहारी जी ने कभी कुछ नहीं होने दिया। बिहारी जी का नाम लेती हूँ मैं, हर समय बिहारी जी नजर आते हैं। तो बदमाश कब आए थे आपके घर पे, कहाँ पर आए थे? वो गाज़ियाबाद में आए थे, जब हम गाज़ियाबाद रहते थे। तब वो कुछ पैसे का इश्यू था, इस कारण से इनसे लेने के लिए आए थे और काफ़ी हाथ में औजार लेके आए थे। तो पति आपके वहीं लेटे हुए थे, उनके दिख रहे थे। बार बार पूछे थे कहाँ, मैंने कहा यही है ना, पर उनको नज़र नहीं आए। तो मैं बिहारी जी का नाम लेती रही और उनको मेरे पति नज़र नहीं आए, सामने लेटे हुए थे तब भी। तो आपने बांके बिहारी जी के प्रेम के बारे में बताया, आपको प्यार हो गया बांके बिहारी। कैसे प्यार हो गया आपको बांके बिहारी जी से? बिहारी जी की कथा सुनते सुनते वहाँ सबसे पहली बार कथा सुनी थी। कथा क्या होती है, क्या चीज़ होती है, तब वहाँ बिहारी जी की लीलाएं इतनी सुनी और बार बार वो बिहारी जी का नाम ले रहे। तो मैं सोची थी कैसे होते बिहारी जी। फिर उनसे एकदम मिलने का मन किया कि मिलना चाहिए। जैसे ही कथा पूर्ण हुई और बिहारी जी ने मुझे वहाँ बुला लिया, वृंदावन बुलाया। मैं वृंदावन आके जैसे ही सामने गई, उनकी आंखों से एकदम देखा, कुछ अजीब सी लाइट सी हुई और बिहारी जी से प्यार हो गया। बार बार मिलने का, आने का मन करता है। जब से आपको बांके बिहारी जी से प्यार हुआ है, आपके जीवन में क्या बदलाव आया है? बहुत कुछ। जो फाइनेंशियल इशू था वो धीरे धीरे ख़त्म होता गया। घर में बहुत कुछ झगड़े वगड़े बीमारी सब थी, वो धीरे धीरे सब कुछ ख़त्म होती गई। सब कुछ अच्छे से होने लग गया। बांके बिहारी जी को आप किस रूप में मानती हैं? मैं उनको अपने पति, अपने दोस्त, अपने सखा के रूप में मानती हूँ। जब मैं अपने पति का व्रत करते करते 10 साल हो गए। 10 साल के बाद में इससे व्रत नहीं होता था करवा चौथ का। मैंने वृंदावन बिहारी जी को अपना पति जैसे माना, उनके लिए व्रत, उनके नाम से व्रत करने लगी तो मुझे आराम से व्रत होने लग गया।
ना कुछ वॉमिट होती, ना कुछ तबीयत खराब होती, नहीं तो मैं कोई व्रत नहीं कर पाती थी। इश्यू यही था कि मैं व्रत ही नहीं करूँ। बिहारी जी ने मेरा ऐसा हाथ पकड़ा, मैं आराम से अभी तक उन व्रत करती हूँ। बिहारी जी को पति मानती हूँ, सखा मानती हूँ। तो आपके जो सांसारिक पति हैं वो कुछ नहीं कहते नहीं आपसे? नहीं नहीं, वो कुछ नहीं कहते हैं। वो बोले अच्छा आपने बिहारी जी को इस रूप में माना है, वो भी मेरा साथ देते हैं। अभी मेरे साथ वृंदावन आए हैं, हम दोनों साथ ही आए हैं। बांके बिहारी जी का नाम सुनते ही और उनकी बात करते करते आप भावुक भी हो जाती हैं, ऐसा क्यों? भावुक क्यों होती है उनके नाम से आप? वो तो बिहारी जी की लीला वो जानते हैं। मैं उनके सामने जाती हूँ तो मेरे आंसू ही नहीं रुकते। उनके दर्शन किए जाओ, देखे जाओ, देखे जाओ, बस ऐसा। बिहारी बांके जी की बिहारी कृपा है, बहुत कृपा है बिहारी जी की, बहुत असीम कृपा है मेरे जीवन पे। ये जो भी जीवन दिया है उन्हीं का दिया हुआ है, वरना मेरा तो बचना भी मुश्किल था, उन्होंने ही बचा रखा मुझे। बांके बिहारी जी प्यार मंदिर मुझे आप जाती हैं, जी। बहुत भीड़ होती है, धक्का खाने पड़ते हैं हाँ, आपको, लेकिन आप मंदिर से बाहर ही बाहर ही नहीं आने निकल। का मन नहीं करता। जैसे ही धक्का किसी ने दिया, मैं वापस मुड़ के टर्न होके वापस दर्शन करने के लिए फिर पहुंच जाती हूँ। फिर भी कोई धक्का देता, मेरे पति कहते नहीं चलो महंगा नहीं, मैं तो यहीं खड़ी दर्शन करूंगी। फिर मैं मुड़ मुड़ के वापस आती हूँ। आखिर फिर धक्के मुक्की से बाहर आना ही पड़ता है, पर उनके वहाँ से सामने से हटने का मन नहीं करता। बिहारी जी बोल बाकी मेरे। ऐसा कोई किस्सा हो जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी हो बांके बिहारी जी की, आपके सामने एकदम से प्रकट हो गए या दर्शन दी हो, फिर आप बहुत भावुक हो गई, उन्हें देख कर रोने लग मैं गई हो? हाँ, मैं उनको जब भी याद करती हूँ वो मेरे सपने में आते हैं। मैं अभी जस्ट आज जैसे वृंदावन आई हूँ, तो मैं कल परसों बहुत याद कर रही थी वृंदावन जाना, वृंदावन जाना। मन किया काफ़ी टाइम में, बुला क्यों नहीं रहे मेरे से, क्या क्या गलती हो गई या मेरे को भूल गए। तो मेरे सपने में वृंदावन बिहारी जी, वृंदावन वृंदावन दिखे, और मैं वृंदावन बिहारी जी को ढूंढते ढूंढते वृंदावन उनके दर्शन कर, बिहारी जी के दर्शन करने पहुँच जाती हूँ और मेरे सामने आ जाते हैं। वहाँ पर तो आप जहाँ रहती हैं जयपुर में, वहाँ तो वस्त्र ऐसे पहनती नहीं है, लेकिन यहाँ बताया किसी ने मुझे हाँ, आप कि आप यहाँ आकर जब भी बांके बिहारी जी के पास जाती हैं हर मैं वहाँ, घंटे में वस्त्र बदलती हैं उन्हें दिखाने के हाँ लिए, बिल्कुल। ऐसा क्यों? सांसारिक के सामने तो क्या बदलना, क्या दिखाना। सब कहते हैं, मैंने कथा में सुना है, बिहारी जी के सामने जितना सज धज के जाएंगे, जितना अच्छा से रहेंगे, वो खुश होते हैं। और वो जब वो खुश होते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। वो हमारे दोस्त है, सखा है, उनके लिए तैयार होना मुझे अच्छा लगता है। इसलिए कभी ऐसा भी हुआ है कि ठाकुर जी आपसे कहते हो कि ये वस्त्र पहन के आना, ये कलर का पहन के आना, ऐसा कभी हुआ है? हाँ, वो पीले वस्त्र और वाइट वस्त्र जरूर दिखाते हैं कि ये पहनने चाहिए। तो मुझे पीला सफ़ेद कलर बहुत पसंद है, जरूर से मैं पहन के आती हूँ। अभी भी देख लूँ, मैंने ऐसे ही पहन रखा है। तो अब मंदिर अब जाने मैं की मंदिर बिहारी जी के जाने की तैयारी है। जय श्री राधे। तो जब कितने वर्षों से आप मंदिर जा रही हैं? मेरे को 15 साल हो गए 15 सालों से आप मंदिर जा रही हैं। मंदिर। जब भी बांके बिहारी जी के मंदिर जाती हैं, कुछ ना कुछ कोई चमत्कार आपके साथ होता है? हाँ, मैं बीच में जैसे मैं रेगुलर जाती रहती थी। बीच में एक बार मेरे 1 साल का गैप हो गया था। तो एक पंडित जी आए अचानक, ना मैं जानती ना करती। तो बोले आप इतने साल बाद आए हो, आते क्यों नहीं हो? और मैंने देखा वो थोड़ी देर बाद वहाँ थे, नहीं थे वो पंडित जी। फिर मैं समझ गई ये बिहारी जी ने भेजा है कि मैं 1 साल से आई नहीं हूँ। तो मैं बहुत भावुक हो गई और उनको याद करके रोने लग गई वहाँ। बिहारी जी के बहुत चमत्कार, असीम चमत्कार। मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, मैंने बिहारी जी को याद किया, कुछ नहीं होना चाहिए, उसकी जरा सी खरोच आके रह गई। बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद भी बहुत कुछ बचाया, मेरे पति को, मेरे को, बच्चे को, मेरे परिवार को, सबको बचाया। और मुझे देखो वृंदावन बार बार ऐसे बुलाता रहे, यही प्रार्थना है। जो मांगती हैं हर मनोकामना पूर्ण पूरी करते होती हैं। है बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। इतना तो अपना पति भी पूरा नहीं करता जितनी बातें वो मेरी हर बात, मन की बात समझते हैं। वो जल्दी जल्दी पूरी करते हैं। आप ठाकुर जी को कोई भजन सुनाती हैं जिस रिझाने के लिए ठाकुर जी को? हम्म। मेरे बांके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। मेरे बांके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। हाय हाय तुमने ये क्या किया मेरा, हाय हाय तुमने ये क्या किया, चुरा दिल मेरा लिया। राधे राधे। जय श्री राधे। देखिए बोल अब तक बांके बिहारी हमारे लाल की जय। बांके बिहारी लाल लाल की की जय। जय। देखिए अब तक हमारे साथ रही भक्त जिनका बांके बिहारी जी ने दिल चुरा लिया है, उसी भजन को इन्होंने आपको गा के सुनाया। और इनका कहना है कि जब से बांके बिहारी जी से जुड़ी हैं पूरा जीवन ही बदल गया है। जो भी बांके बिहारी जी से मांगती हैं वो हर मनोकामना पूर्ण करते हैं।
और आपका कहना है कि बांके बिहारी जी को पति रूप में मानती है, एक सांसारिक रूप में भी एक पति हैं, लेकिन बांके बिहारी जी को पति मानती हैं, उनके लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं और जब भी वृंदावन आती हैं तो उनके लिए जो भी ठाकुर जी को पसंद होता है ड्रेस, उसी ड्रेस को पहनकर वहाँ पर जाती हैं और वहाँ भीड़ होने के बावजूद भी धक्के खाती हैं। धक्के खाते खाते फिर दोबारा से ही बांके बिहारी जी के सामने आती हैं, घंटों वहाँ पर बिता देती हैं। और आपका कहना है कि सपने में जब भी मैं सोचती हूँ बांके बिहारी जी दिखें तो सपने में मुझे नज़र आ जाते हैं। और यही प्रेम है ठाकुर जी के लिए, आपके सामने ये भक्त जिन्होंने अपना प्रेम आपके सामने बताया। राधे राधे। राधे।